वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर ध्यान से समझना क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। सवाल यहाँ पर एक चीज बोल रहा है कि यदि बीते हुए दिन के 3 दिन पहले के 2 दिन पहले सोमवार था तो आने वाले दिन के 4 दिन बाद के 2 दिन बाद के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसे बहुत सारे बच्चे करेंगे, पता है कैसे? इसे ज्यादातर बच्चे ऐसे करेंगे, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। वो ऐसे करेंगे कि यदि मान के चलो ये आज है तो बीता हुआ दिन ये हो गया, 3 दिन 1 2 3 फिर 2 1 2, ऐसे डंडा खींच खींच के करोगे ना, ऐसे करने भी लग गए होंगे। ऐसे नहीं करना तुम्हें, ये आज की बात। क्वेश्चन को एक्चुअल में ऐसे क्यों नहीं करना है वो बात समझो। इसलिए नहीं करना है क्योंकि आप ऐसे समझ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो एक आध डंडा कम ज्यादा हो गया तो क्या करोगे, और एक आध तो डंडा कम ज्यादा हो ही जाए फिर कैसे करोगे। तो एक काम करो, आज के बाद जो तुम्हें बात याद रखनी है वो ये रखनी है कि बीते हुए दिन को एक मानकर चलना है। ठीक है, बीते हुए दिन को एक मानकर चलना है, आने वाले दिन को भी एक मानकर चलना है। 3 दिन बोले तो 3 मानना है, 4 दिन बोले तो 4 मानना है, 2 दिन बोले तो 2 मानना है। काउंट कर देना है सबको, सबको काउंट कर देना है। मैंने क्या कहा, मेरे साथ आएंगे। बीते हुए दिन को कितना मानेंगे, एक मानेंगे, तो एक तो ये हो गया। 3 दिन को कितना मानेंगे सर, 3 मानेंगे। सर 2 दिन को कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। सर आने वाले दिन को कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। सर 4 दिन को कितना मानेंगे, 4। 2 दिन को कितना मानेंगे, 2। और 3 दिन को कितना मानेंगे, 3। ये जो नंबर आपने माने हैं इन सभी नंबरों को ऐड कर दो प्यारे दोस्तों, इन सभी नंबरों को ऐड कर दो। ध्यान से समझना कैसे। बीते हुए दिन का मतलब 1 और ये 3, तो 1 और 3 4, और ये 2, 4 और 2 6। 6 में आने वाले दिन का 1 जोड़ दो तो 7 हो गए। 7 और 4 11 है, 11 और 2 13 है, 13 और 3 16। प्यारे दोस्तों टोटल जो नंबर बना वो 16 नंबर बन गया। टोटल कितना बना, 16। इसका मतलब यहां पर एक चीज समझ में आई कि प्यारे दोस्तों 16 को किस में जोड़ना है, जो दिन दे रखा है सोमवार उसमें जोड़ना है। अब ये नहीं है कि 16 जोड़ते जाओगे, 16 नहीं जोड़ना, आपको 16 में विषम दिन निकालना है। विषम दिन क्या है, जो 7 से भाग देकर शेष बच जाते हैं उन्हें उन्हें विषम दिन कहते हैं। और प्यारे दोस्तों मैं तुम्हें एक चीज और कहना चाहूंगा, एक कॉन्सेप्ट पर हमेशा ध्यान रखना। ये 7 से भाग इसलिए देते हैं कि हमेशा हमें पता होना चाहिए कि 7 दिन बाद कोई भी दिन रिपीट होता है, कोई भी दिन 7 दिन बाद ही तो रिपीट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि 7 से जैसे ही मैं इसमें भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, 2 सप्ताह बनेंगे और मेरे पास 2 बच जाएगा शेष। और मेरे प्यारे दोस्तों आपको करना क्या है, जो दिन दे रखा था सोमवार उसमें इस 2 को प्लस कर देना है। तो सोमवार में जैसे ही आप +2 करोगे, सोमवार में जैसे ही आप +2 करोगे तो आपका जवाब पहुंच जाएगा डायरेक्ट बुधवार पर, और सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। दिल से बता दो एक बार कि ये ट्रिक तुम्हें कैसी लगी। इस वजह से मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए चीजें सिखाने के लिए आना है। प्यारे बच्चे एक बात बताओ मुझे ध्यान से, अगर मैं यहाँ डंडे खींचते रहता तो क्या मेरा क्वेश्चन जल्दी हो जाता? मेरा क्वेश्चन निश्चित रूप से कह सकता हूं कि मेरा जो क्वेश्चन था वो एक आध डंडा कम ज्यादा होते ही गलत हो जाता। ये बात बिल्कुल परफेक्ट बात थी, सही है ना?